9 में को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस हवाले से। तो मुझे तो तसादुम नज़र आ रहा था। इदारों में मतलब फ़ौज कोई आसमान से नहीं आई, खान को हमने मार दिया। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अगर आपने खुल के पॉलिटिक्स करनी है ना तो फिर आपके बच्चे मुल्क से बाहर ही होने चाहिए। तो सारे सवाल जी कुछ तो वाल तो डालिया ने नहीं ना होना। तो कहीं ना कहीं खान साहब कानों के कच्चे भी हैं, लेकिन साथ मुझे लगता है कहीं गलतियाँ हुई हैं हमसे ज़रूर। जिन लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं वो बड़े अजीम लोग हैं। पिछले चौक के अब्बा जी बड़े छितर पै गए और थोड़ी भाभी नूं तो फड़ के नाल ही लाए। बहुत सारे कस्टम्स वालों की रिश्वत वाला मामला बंद हो गया था उसकी वजह से। आप भी तो सहाफ़ी है ना, जान किस तरह के सवालों के जवाब देते हैं। V8 वाला है ना, वो करोला वाले के लिए इस्टेब्लिशमेंट बन गया। सानू तेरे नाल प्यार हो गए, दिल दी गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिए। बोल विदेशी बोली अपनी, बोली भुलनी नहीं चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद हसन है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स पॉडकास्ट। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े खास हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो टीचिंग से स्टार्ट किया। टीचिंग के साथ साथ वो सिंगिंग भी करते रहे। सिंगिंग के बाद वो सोशल वर्किंग की तरफ आए और उसके बाद पॉलिटिक्स की तरफ आए। सो जहां भी गए अपना नाम पैदा किया। यकीनन आप समझ चुके होंगे आज के हमारे मेहमान हैं इकरार उल हक साहब। सर थैंक यू सो मच कमिंग द शो। सर आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने जो टाइम दिया उसका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया आजाद। सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की भी और आपकी एक्स पार्टी जीत गई इस हवाले से भी आपको हमने सर छोटे होते फिल्में देख रहे थे तो आपको भी पता है कि बाजीगर एक मूवी लगती होती थी शाहरुख खान की। तो उसमें था कि जो हार के भी जीत जाए वो बाजीगर होता है। सो आज का कौन बाजीगर है? जो हारे हुए हैं वो बाजीगर है या जीते हुए वो बाजीगर? असल बात है ना, इसको इस सारी सिचुएशन को अगर मैं देखूँ ना तो एक पॉजिटिविटी जो इसमें है वो ये है कि आवाम के अंदर बड़ी अवेयरनेस आ गई है। ठीक है, और जब आवाम के अंदर अवेयरनेस आ जाए तो कौमों की सबसे बड़ी जीत इसी में होती है। इसके भी कुछ ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3। अब पहली स्टेज के ऊपर इसके बहुत बड़ी अवेयरनेस है कि अवाम को पता है अपने राइट्स का, किसको वोट देना है, किस तरह निकलना। काफ़ी हद तक वो ट्रेन हो चुके हैं पहले की निस्बत। लेकिन स्टेप 2 जो है उसमें अब उन्होंने अपना मुहासबा भी करना है। यानी किसी ने कहा था कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदले, फ़कत साकी बदल जाने से मैखाना ना बदलेगा। मैं आपको आज बताऊं, अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाए या किसी की भी हुकूमत आ जाए बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं ला सकेगी। वजह क्या है? हमने टैक्स तो देना नहीं, हमने अपने आप को तो दुरुस्त करना नहीं। सो इसलिए कौम को अपने आप को दुरुस्त करने की बशमूल मेरे बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं बाकी सारे ठीक हो जाए तो हम जो हैं उसी तरह मामलात करें। हर बंदा अपने अंदर छोटी सी इस्टेब्लिशमेंट है। एग्जैक्टली ठीक है, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो V8 वाला है ना, वो करोला वाले के लिए इस्टेब्लिशमेंट बन जाता है। ठीक है, जिसका कब्जा हो जाता है ना वो कहता है अब मैं इस्टेब्लिशमेंट हूँ, मेरे से लेना बदला तो ले लो, निकालो। ठीक है, जिसका बस चलता है, माड़ा बंदा देख के ना दिल चाहता है कि मैं अब इसको खा जाऊं किसी तरीके से। वो रवैया हमें तर्क करना पड़ेगा, तो अपने रवैयों में इंसाफ लाना पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर ऐसे हुक्मरानों को इजाज़त देते हैं, वरना ऐसे हुक्मरान तो फिर पाबंद सलासल ही रहेंगे कि जब तक हम अपने रवैये दुरुस्त ना करें। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान है कि जैसी कौम होती है ना मैं वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर देता हूँ। बेशक ऐसे ही आप सोचे ना हमारी रिफ्लेक्शन जो है। सो उम्मीद है अल्लाह के घर से आहिस्ता आहिस्ता हम दुरुस्त होंगे। हम डिफरेंट इदारों में, मतलब फ़ौज कोई आसमान से नहीं आई, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आई है हमारी। ठीक है, वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। उसका दिल करेगा तो वो अब कम नहीं करेगी, तो सच्ची मुच्ची की इस्टेब्लिशमेंट है। मतलब मैंने बूटे को ज़मीन दी थी 3 एकड़ कि कुछ अरसा तुमने इस पे बूटे ख्याल रखना है ज़मीन। कहता ठीक है, मैं डंगर लाया हुआ, मैं क्या लाया। उसने अपने जानवर भी वहाँ पे रख लिए। 3 साल के बाद मैंने ज़मीन बेची। मैंने कहा वो कब्जा दे दी मैंने ज़मीन जो है ना वो। कहता वो मैनू पता चलिया सर तुसी देती, मैं बह के गल करांगा तुहाडे नाल। मैं क्या की मतलब आ गया। कहता तुसी तो वेच दी है जमीन, हुण मैं जाना तो जिन्हें लई हो जाने, तुसी विचों साइड ते हो जो, मेरा कब्जा जे जमीन। बूटा एस्टेब्लिशमेंट बन गया, फिर मुझे बनना पड़ा और मैंने उसको निकाला वहां से। तो इसलिए ये है कि हमें अपने रवैयों पे ना नज़रसानी करने की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को अपने ऊपर, कि क्या हमसे कोई गलती हो रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारी हुकूमत की हम में से निकलेगी। सही है।
तो इसलिए छोटे छोटे इंसाफ करने शुरू करें लोगों के साथ, अपने दाएं बाएं मुआशरे में लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा वक्त लेकर आए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर सर। सर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक वेव चली, शुरू हुआ सिलसिला सारा, तो उसमें ख़ास तौर पे पंजाब में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा उस हवाले से नज़र आए, भी है। आप भी उसमें थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब आपने आपको पवित्र कर लिया, या इस हवाले से क्या देखते हैं कि आया ये इतना प्रेशराइज़ थी गेम कि जो अब लोग बच गए हैं, या जो एक चीज़ सामने आई है, उसमें और अब में आपको क्या फ़ील होता है कि वो शायद जल्दबाजी में फैसला था, या बस हो गई थी, उस नहीं कर पा रहे थे आप? ये बहुत सारी बातें ना कोई भी आपको नहीं बता सकेगा, ठीक है। सिचुएशन हो सकता है 10 साल के बाद रिवील हो, कुछ हो ऐसा हो। डेफिनेटली मेरा अपना तो कुछ नहीं यहाँ पे, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं बंद होनी थी, मेरा कोई कुछ नहीं होना था। हमारा क्या पब्लिक का प्रोजेक्ट है कि गरीब लोगों को उसमें इलाज की सहूलत मिल रही है। हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुश्किलात में हम देख रहे थे बहुत। फिर अपने पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अगर आपने खुल के पॉलिटिक्स करनी है ना, तो फिर आपके बच्चे मुल्क से बाहर ही होने चाहिए वैसे। ये बात तो सच है। अच्छा, आप थे, अली जादी साहब हो गए या फवाद चौधरी हो गए, इन्होंने तो एक टाइम के लिए किनाराकशी कर ली कि यार हम सियासत नहीं कर रहे। परवेज़ खटक साहब को थोड़ी लेट समझ आई कि इमरान खान के बगैर यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली, अवाम नहीं मानने वाली है। देखिए वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे, मेरा ख्याल है उनको पॉलिटिक्स प्यारी होगी, हमें एक नज़रिया प्यारा है। बस मैं इतना कहूँगा कि मैंने पॉलिटिक्स में अदरवाइज शायद आता ही ना अगर खान साहब ना होते। सही। हाँ, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है जी कि वो बस जिस कदर मुमकिन हो हक और सच का साथ दें, और वरना तो आप वोट तो डाल ही सकते हैं या खामोशी से कह सकते हैं किसी को, या जो भी है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, मेरे दिल में क्या है मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता अभी। लेकिन मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ना हिकमत का बड़ा मशवरा दिया है। ज़रूरी नहीं होता कि उसमें यह है कि जब शदीद तेज़ आंधी चले और आप आंधी के सामने खड़े हो ना, तो आपको चोट लगने का अंदेशा है, तो आप बैठ जाएं कुछ वक्त के लिए। सही। ऐसे मौक़े आप सल्लम की ज़िंदगी में भी आए जब हिजरत करनी पड़ी, ठीक है। वो खुदा न खास्ता माज़ल्ला बुज़दिल नहीं थे, वो हिकमत थी और हमारे लिए पैगाम था कि जब ऐसा टाइम आए किनारा कश हो जाओ। तो ये बात बड़ी समझने की है। जो कई बेवकूफ़ लोग जो है ना हमारे, वो कहते हैं जी फलाना इब्रार भाई देखना वो डट के छुपा हुआ है। तो एक बंदे ने लतीफ़ा भी सुना दिया, अब हो सकता है ये वायरल ही हो जाए। वो बंदा एक डट के छुपने जा रहा था ना, भागा भागा, तो चौक में उसको लोगों ने रोका। उसने कहा किधर? कहता छड़ते हो, मैं बड़ी मुश्किल इज्जत बचा के पया पिछले चौक च अब्बा इनू बड़े छितर पै रहे। ठीक है, और तुहाडी भाभी नू तो फड़ के नाल ही लै गए, मतलब अपनी इज्जत बचा के भाग रहा है। तो ये ऐसे मौके होते हैं जब आपको हिकमत से काम लेने की ज़रूरत है कि आप ये सोचा करें कि इधर अल्लाह के नबी होते तो क्या करते, ठीक है। क्योंकि म्याना रवि का दर्स दिया गया हर तरह की एक्सट्रीम से बच के। तो इसलिए जिन लोगों ने वो दिए हैं, गिरफ्तारियाँ दी हैं, वो बड़े अजीम लोग हैं। यकीनन उनके हालात इजाज़त देते होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बच्चे हों आपके छोटे छोटे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करते हुए सोचना चाहिए। और बड़ी पॉलिटिक्स वही कर सके हैं जिनको कोई फैमिली का नहीं। कायद आज़म मोहम्मद यहाँ कोई फैमिली का नहीं, खान साहब की अपनी फैमिली बाहर, इस तरह। ये क्योंकि फितना है तो है ना औलाद। बेशक बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें बाहर अल्लाह ताला खैर का वक्त लेकर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़े बोझिल दिल के साथ नज़र भी आ रहा था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब लोग भी एक टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट एज ए हो रहे थे लोग। वो अगले लम्हे में पता चला कि आप लंदन में हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे तो मशहूर हो गया जी, बादशाह साहब ने गाना भी गा दिया है, मेरी जिंद मेरी। नहीं, वो तो किसी और ने गाया हुआ था, आपको पता है। हाँ जी, वो तो डब था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि खान साहब से परमिशन ली हुई थी मैंने। अच्छा। हाँ, उस कॉन्सर्ट की भी, 3 और कॉन्सर्ट की भी, क्योंकि वो सहारा के लिए थे। तो उन्होंने तो वो तो 2-3 महीने पहले से सारा प्लान था, और उसके लिए उनके मेरे पास मैसेजेस भी मौजूद हैं। बल्कि वो उनसे मैंने कहा था कि एक मेरे अपने लिए और मुझे अपने भी पैसे चाहिए होंगे, ये वो वाला नहीं था। क्योंकि मैंने कहा आगे इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब आया था। कहते हैं कि इलेक्शन में तो मैंने डोर टू डोर कैंपेन की ज़्यादा
फ़ायदा होगा, पैसे इतने नहीं लगेंगे। तो लेकिन सहारा वाला तो मस्त था कि वो कुदरती उसकी टाइमिंग ही ऐसी थी। हाँ, बस अगर टाइमिंग ऐसी हो जाती है और अल्लाह की तरफ से ये मामलात होते हैं। लेकिन उधर बहरहाल झगड़ा झगड़ा कोई नहीं हुआ था, वो सारा उन्होंने ड्रामा किया था 2 3 सहाफ़ियों और बाद में हमने उनकी वो टेप भी बना ली। अगली दफ़ा जब मैं गया ना लंदन, तो मैंने कहा जी आपने वो पूरा ड्रामा किया था, तो कहते हैं वो करना पड़ता है जी हमें, फिर लोग देखना चाहते हैं ना, तो वो हमने बना के सनद अपने पास रखी हुई है, बवक्त ज़रूरत वो रिलीज़ भी की जा सकती है ताकि लोगों को पता चल जाए सारा ड्रामा। तो खान साहब को पता था कि जब ये मतलब हालात टाइट हो गए, सारा कुछ हो गया, तो पता था कि आपकी तरफ से या सरप्राइज था कि अब ये आपने ये सबको बच्चा तो कोई भी नहीं, सबको आइडिया था कि ये मामला कुछ ऐसे की तरफ जाए? तो मतलब आपको क्या लगता है एज ए पर्सनल लेवल पे कि कुछ हुई हैं गलतियां जो नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ एग्रेशन ज्यादा था? देखो इस पे कुछ कहना बड़ा मुश्किल है और कबल अज वक्त बाज का तो एक स्टेप हो जाता है, उसका कुछ 6 महीने साल 2 साल के बाद पता चलता है कि यार वो बिल्कुल सही किया था फलां ने। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। लेकिन मैं ऐसे मौके पे अपनी अपनी तबीयत होती है, कई जारहाना तबीयत के मालिक होते हैं। मैं इसमें ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा फॉलो करता हूँ, बड़ी ही बैलेंस्ड। अगर आपने चीज़ देखनी है ना तो आप वसल्लम की ज़िंदगी से आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने खान साहब को भी इसीलिए ज्वाइन किया था कि बार बार उनका नाम लेते थे, तो वो मेरे आइडियल थे। लेकिन साथ मुझे लगता है कहीं गलतियां हुई हैं हमसे ज़रूर। मेरा तो अब सब सच पूछे ना तो अभी भी मेरा दिल ये चाह रहा था कि खान साहब शायद उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए था, जैसे कहते हैं कि इनको ऑफर। हाँ, उसकी वजह है कि खतरा ना वो एक बंदे की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। वो तो चला जाएगा, तो जिन लोगों ने उनसे उम्मीदें रखी हैं, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हिजरत फरमाई थी तो हिजरत करने में वक्ती तौर पे करने में कोई। और फिर देखें ना हज़रत अंबिया कराम की ज़िंदगी से है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन से बात करने के लिए जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे क्या फरमाया? ने कहा कि फ़िरौन जो है ना मिजाज का बड़ा तीखा है, धीमे धीमे लहजे में उससे बात करना। कौन कह रहा है? अल्लाह। और किससे कह रहे हैं? अपने नबी से। और नबी कौन होता है? जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। और क्यों पहुंचाते हैं? ताकि उनको फॉलो किया जाए। तो बताया कि जब अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो धीमे लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह तो नहीं डरता किसी से, अल्लाह तो अल्लाह। और उसने अगर आपको पैगाम भेजा है तो फिर मैं समझता हूँ बहुत सारे मामलात में हमें सीखना है कि कैसे कब धीमे लहजे में भी और आराम से बात करनी है। वो उसमें हिकमत है, बेशक ऐसे ही है। उसमें मैं तो अगर शहीद हो जाता हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा करके मैं तो पास हो गया, मुझे तो नंबर मिल गया कि भाई तुमने अपना काम कर। लेकिन वो जो बाकी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, जिनको मैं ठीक करना चाह रहा था, वो उनको अगर नुकसान पहुंचता तो गलत। मेरा इस तरह से सोचना है। बाकी हर बंदे का एक अपना। अच्छा खान साहब के डिसीजंस भी ज़ाहिर है वो एक लीडरशिप है और साथ है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं खान साहब कानों के कच्चे भी हैं, इधर उधर की सुन के भी कुछ डिसीजंस बनाए हैं जो, या उनके ये सारे सोलो डिसीजंस होते हैं? देखिए बंदे की मिस कैलकुलेशंस तो किसी की भी हो सकती हैं। अब वो आसमान से तो कोई नहीं उतरा होता, मिसकैलकुलेट हो जाती हैं चीज़ें। वो अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनको जहन में रख के ही बंदा फैसले करता है। तो अगर किसी के एक्सपीरियंसेस ऐसे हों तो उनकी बेस के ऊपर ही वो फैसला करेगा। तो हर लीडर जो है ना इस लेवल पे, जाहिर है उस टाइम कम होता है, किसी ने कोई आके बात कर दी कि वो हालात सर्कमस्टांसेस ये वो उसके मुताबिक ही वो रिएक्ट करता है। बिल्कुल। तो ऐसे मामलात आ जाते हैं। अच्छा सर, केपीके की बात की जाए तो केपीके की सियासत जो है वो पंजाब की सियासत थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ की कल्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब वहाँ रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है आप कह लें इस हवाले से। सो अभी जो आपको मतलब टेन्योर मिला था पिछला पूरा तकरीबन समझ लें 10 साल ही हैं, सो क्या वहाँ ऐसा नहीं कुछ हो सकता था कि कुछ ऐसा मॉडल सूबा बना दिया जाता या कुछ ऐसी रिफॉर्म्स बना दी जाती जो शायद पंजाब में भी बड़े क्लियरली नज़र आ जाती? सो वहाँ कहीं कमी रह गई या टाइम तो अच्छा मिला है?
ये देखें केपीके की हिस्ट्री के अंदर दूसरी दफा किसी को उन्होंने नहीं चुना, इवन थर्ड टाइम कह लें। आप कह लें तो क्यों चुना है? अवाम राजी है तो चुना है ना। उनके हालात कुछ थोड़े बदले हैं, प्लस उनको इंसाफ होता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो दे आर कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, मतलब कोई वीआईपी कल्चर है तो वो कोई नहीं किसी की मान रहा उधर। बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म्स देख लें, और पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर पता है आपको मेरी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है। जी मैंने सुना, मैं किसी चैनल पे आपने ये भी बताया था। रिफॉर्म्स जो हुई थी वो मेरे एक दोस्त ने और हमने बनाई थी। आशिर अजीम एक होते थे धुआं ड्रामे वाले, वो कस्टम्स के ऑफिसर थे। उन्होंने कस्टम रिफॉर्म्स भी की थी, उसके ऊपर भी बड़ी लेदे हुई थी क्योंकि बहुत सारे कस्टम्स वालों की रिश्वत वाला मामला बंद हो गया था उसकी वजह से, और उनको बड़े बेचारों को केसेस भी, और हत्ता कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। इवन वो कनाडा है मेरे ख्याल से आज। जी, और वो ट्रक चला रहे हैं। और मुझे इस बात की सख्त तकलीफ है कि हमारे ऐसे जेम्स जिनका माइंड और दिल दोनों मिलके पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनको हम कह के कि तुम लोग बेवतन नहीं हो, निकाल दें बाहर, तो कितनी तकलीफ दे बात है। सोचे उस बंदे का कितना दिल दुखा होगा। तो उसने ये रिफॉर्म्स बनाए थे और मैं फिर लेके उसके साथ मैं गया। खान साहब उस वक्त 2013 के इलेक्शन के बाद आया, आपको पता ही है, गिरे थे वो, तो उनको चोटें आई हुई थी। तो मैं उनको, जब मैंने और आशिर ने वो पेश किए तो कहने लगे फौरन बुलाओ जेकेटी को। तो वो आए तो हमने उनके साथ शेयर किया। तो हमारी सिर्फ उनसे, वो भी बड़े खुश हुए। वो हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट ये थी कि जेकेटी साहब उसको ना हमसे पूछ के तो फिर इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इश्यूज आ सकते हैं और मनोवान वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। तो हमें डर था कि राब्ता नहीं करेंगे, और वही हुआ कि वो कहते नहीं मैं कोई मसला नहीं, मुझे बता देना इस नंबर पे मैं कर लूँ। उन्होंने वापस राब्ता भी नहीं किया और फ़ोन भी नहीं उठाया उसके बाद। और उन्होंने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट की ताकि बल्ले बल्ले उनकी हो जाए, लेकिन वो बदकिस्मती से वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी जिस तरह से हमने सोचा था। फिर भी उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया, और केपीके की जो रिफॉर्म्स है उसका एक सो इस तरह के बेशुमार लोग काम कर रहे होते हैं। सिर्फ आपने उनको चुन के तो उनके मॉडल को रेप्लिकेट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, वो मुमकिन है। और आप देख लें कि नेशनल लेवल पे बड़े काम हुए, लेकिन उस वक्त तो 2013 के बाद जब आप पूछ रहे हैं सूबा मिला, तो बहुत सारी चीज़ें तो देखें सेंटर की से भी ड्राइव होती हैं ना। तो वो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक सूबे को जितना ऊपर ले जाया जा सकता है वो काम किया है। अच्छा, जिस तरह चुनाव की बात की जाए तो पंजाब में जब खान साहब ने चुना गुलजार साहब को, मतलब उनको तो डिक्लेयर कर देना कि वसीम अकरम प्लस है, तो जब महमूद खान साहब को चुना तो वो कौन से प्लस थे? वो केपीके में तो खैर वो परफॉर्मेंस एकदम से नीचे चली गई, उस हवाले से तो रिफॉर्म्स जो थी वो भी शायद उस तरह कंटिन्यू हो पाई। इस पे मुझे कोई मैं नहीं समझता। आपने सही कहा। मैं ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि शायद बुज़दार साहब से अच्छी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हों। हाँ, पंजाब में मतलब एट टाइम्स पे लगता है कि कुछ ज्यादती पे भी महमूद साहब से अच्छी ऑप्शन होंगी, यकीनन होंगी। लेकिन पता नहीं शायद इस जगह पे जाके कोई क्या मामला हुआ है कि उन्होंने उनकी तरफ देखा है। लेकिन मैंने ये एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि खान साहब को बहुत ज़्यादा बंदे की शनाख्त सही नहीं पता चलती। वो खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि मैं निडर आदमी हूँ, तो लिहाजा वो खौफ आदमी जो है इतना डरता नहीं है लोगों के साथ अगर किसी को चुनाव में देखना हो। लेकिन खैर उनका एक अपना डिसीजन था। खैर इसी पार्टी में डिस्कस नहीं होता था कि खान साहब ये वाला बंदा जो है वो सूट नहीं करता, पंजाब इतना बड़ा सूबा और बिल्कुल कायम अली शाह साहब वाली कोई रेप्लिका चलने लगी थी। वो उनका एक अपना ही डिसीजन था जी। अच्छा, हाँ, जो सब सच पूछे तो मैंने भी उनसे ये बाद में इसका इजहार किया। वो जब मुझे तो मैं बुज़दार साहब को जानता नहीं था, लेकिन जो बाद में वो फिर कर रहे थे तो मैंने उसके हवाले से फिर उनको मेरा काम था कि हक और सच पे उनको बता देना। तो मैंने कहा जी कि ये कर रहे हैं तो ही माइट ब्रिंग बैड नेम टू यू एंड टू द पार्टी ऑल्सो, तो काम ठीक नहीं हो रहा। ये मैंने उनको ज़रूर बताया था, मगर उनकी कोशिश थी कि वो कामयाब हो जाएं और उसको लोग पसंद करें। अच्छा, आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से फैन फॉलोइंग को धचका लगा, कोई कम हुई एज ए म्यूजिशियन खास तौर पे? तो देखिए मेरे ख्याल में तो लोगों को आइडिया है, फेयर आइडिया क्या चल रहा था, क्या क्या मामला, लेकिन दुखी ज़रूर हुए।
दुखी ज़रूर हुए बहुत सारे लोग। और क्योंकि अंदर उनके वो था एक तकलीफ, और फिर खान साहब भी ज़ाहिर अंदर थे, तो वो उन्होंने निकाला, उसका उन्होंने खुल के इजहार किया, जो कि एक फितरी अमल है। पीटीआई के वैसे भी वर्कर जो थे वो काफी वो एक टाइम पे जुनूनी हो चुके, खासतौर पे आपके तराने सुन के तो वो जुनूनी हुए थे। और वही ये कुछ मैंने कर दिए थे। कुछ जलसों में वैसे एक माहौल बन जाता था कि पता नहीं कोई जंग लगने लगी है अगले कुछ लम्हों में। फिर मैं उस वक्त ऐसे ही मामला था। लेकिन देखिए ये जलसों के तराने और वो सारे वो अपनी जगह, लेकिन बात वही है कि जो बड़े फैसले हैं वो बहुत हिकमत के साथ करने की ज़रूरत होती है। बिलखसूस आप जब ऐसे ओहदे पे पहुंच जाएं कि पाकिस्तान आपको मिल जाए, तो फिर आपको पाकिस्तान के बाहर के मामलात और उसके सफारती ताल्लुकात और हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। सो अभी तक की जो खान साहब का पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, आप उसको क्या कहते हैं कि सही है, उनके डिसीजन सारे सही हैं अभी तक के लिए? क्योंकि जो इस इलेक्शन में हुआ है, जो सबने देखा भी है, एक बाउंस बैक आया है, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि 9 मई का आवाम की सतह पे तो इसमें कोई मुझे शुबा नहीं है कि वो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी, बल्कि ऊपर से ऊपर ही जाता रहा उनका ग्राफ हमने देखा। मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर किसी इश्क इश्क की दास्तान का बुरा अंजाम करना है ना आपने, तो उसकी शादी करा दें। हाँ ठीक है, फिर इश्क वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, इसी तरह अगर आपने किसी की पॉपुलैरिटी को काम करना है ना, तो उसको हुकूमत दे दें, 5 साल हुकूमत दे दें, फिर पॉपुलैरिटी का प्रोग्राम तो ये अमूमन ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसे। तो चूंकि 5 साल भी नहीं पूरे करने दिए गए, अंदर चले गए खान साहब तो और ऊपर चले गए। सो अभी तो ये वाला मामला है, लेकिन जब हुकूमत मिलेगी तो फिर हम उम्मीद है कि अगली दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह। सर ये चीजें जो एक आम लेमैन को भी समझ आ रही होती हैं कि यार ये मतलब इससे ग्राफ ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना, ये जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो इक़्तिदार में हल्का इक़्तिदार बांटने वाले उनको नहीं समझ आ रही होती कि यार ये ऐसे नहीं करना, मतलब गेम प्लान उनके पास कोई डिफरेंट अच्छा भी हो सकता था। वो वाली बात है, हुकूमत दे के भी बहुत सारा हो सकता था। उनका टारगेट अवाम की सिंपथीज लेना नहीं होता ना, उनका टारगेट वोट लेना तो नहीं होता ना। ये पॉलिटिशियन इस तरह सोचते हैं, वो उस तरह नहीं सोचते, और उनके मामलात कुछ और होते हैं, किसी और लेवल पे, कई जगहों पे दुरुस्त, कई जगहों पे गलत। कई जगहों पे आप दुरुस्त ये होंगे कि बाज़ औक़ात ऐसे लेवल पे ऐसी चीज़ों का इल्म होता है जो पॉलिटिशियंस को नहीं पता होता, नहीं होता। उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती। गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि खान को हमने मार देना है, तो अगर फौज ने उनको जेल में डाल दिया या उसमें बता दिया कि नहीं यार मारना नहीं देना हमने, तो इस तरह से लोगों में फौज गंदी है, लेकिन एक्चुअली वो पॉजिटिवली बिहेव कर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसने अपने ऊपर गन लेके उसको, मतलब कुछ भी हो सकता है इधर। जिस तरह की खिचड़ी पकी होती है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं दूसरे मुल्कों की तरफ से क्या क्या प्रेशर है, क्या चीज़ें हैं और कहाँ से क्या है। हाँ, या तो फिर आप ऑल आउट सबके साथ वॉर डिक्लेयर कर दें, एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। फिर कहें जी ठीक है, नो पॉलिटिशियन भाई हम खुद ही हैं। फिर ये एक ऑप्शन ये है। अब वो ऑप्शन के बाद फिर सियाने लोग ये भी सोचते हैं, अच्छा ठीक है, हमारे पास वॉर स्टेमिना कितनी देर का है, फौज कैलकुलेट करेगी वॉर स्टेमिना फॉर एग्जांपल हमारे पास 14 डेज का है, इसके बाद हमारा फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद एम्यूनिशन भी, इसके बाद गाड़ियाँ भी बैठ जाएंगी, इसके बाद ये होगा। फिर हमारे पास क्या अगला ऑप्शन है? अगला ऑप्शन है कि जी फिर वही न्यूक्स वाला। अच्छा, उसके लिए फिर आप तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। उसके लिए हम मारेंगे तो फिर कौन मारेगा? फिर आपके ऊपर भी आएगा। अच्छा आएगा, कितने लोग जाएंगे? 25 करोड़ में से इतने जा सकते हैं, उतने। फिर आपको उधर तक जाके ना तो सोचना पड़ता है। जो तो जज्बाती होगा बंदा वो कहेगा जी ठीक है जी जान दो, देखी जाएगी, ठीक है। एक ये भी सोच है। जो दूसरे वाला है वो ऐसे बैठेगा सोचेगा 2 मिनट, अच्छा उनकी करिए। तो ये चीजें अवामी लेवल पे तो हम नारा लगाएंगे ना, तो मौला जट सबको पसंद है मूवी, कौन नहीं देखना चाहता। ऐसे ही तो आप एक स्ट्रेटेजी ठंडी मूवी आप दिखाएं, लोग कौन देखेगा? ऐसे ही। तो हकीकत और मूवी, इसमें थोड़ा फर्क तो होता ही है। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा, मैं बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि
मतलब गलतियां हर किसी से होती हैं, ऐसे से भी होती आई हैं कई दफ़ा, माइंड सेट भी है, बाकी सारी बातें भी लोगों की जो है उसमें अवाम एक समझ लें कि अवाम का जो फैसला होता है वो एक मजमूई फैसला हमेशा एक बेहतर फैसला होता है, ये भी एक, लेकिन मजमूई फैसला जो है देखें वो भी आप देखें कि जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर जमहूरियत कामयाब ही नहीं है, एग्जैक्टली यही point, बिल्कुल सही। बादशाहत कामयाब है या बाकी, क्योंकि हमारी जमहूरियत की बेस ही देख लेना कि मतलब इधर से एक बंदा है वो 5,000 10,000 रुपया दे के वोट लेके तो वो पहुंच गया असेंबली में, बिल्कुल मतलब सरेआम। और बता के किसी को कोई इतराज नहीं, लोगों ने इसको कबूल कर लिया, हल्फ भी उठा लिए हैं, ऐसे एक नहीं है बेशुमार, कोई जात बरादरी की बेस पे पहुंचा हुआ है, कोई किसी बेस पे पहुंचा हुआ है, तो क्या ये जमहूरियत है? नहीं, वो उन्होंने सिर्फ अपना हफ्ता गुजारने के लिए भाई आपसे वोट लिया था और आपको वोट दिया था और अपने आपसे पैसे लिए थे, वो पैसे खत्म हो गए, अब आप जो मर्जी करें मुल्क के साथ, तो ये क्या जमहूरियत है? या फिर जमहूरियत के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन लोगों की होना वोट डालेंगे। वेस्ट का वोटर जो है वो तो बड़ा हर चीज़ के बारे में वो जानता है, क्या दुरुस्त है क्या नहीं है फलानी, तो ये बड़े सवालात हैं जो हमें अपने आप से पूछने पड़ेंगे और उसके मुताबिक सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सही सर, ये जो बाउंस बैक आया इन इलेक्शंस में, ये क्लियरली मैसेज नहीं है कि 9 मई को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस हवाले से, जैसा एक परसेप्शन बनाई गई। बस वो जैसे मैंने कहा ना कि जब आप किसी को सप्रेस करेंगे तो वो वोट बैंक उसका बहुत ऊपर जाएगा, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। अब मैं अगर सपोजिंगली जेल में चला जाता तो इस वक्त मेरा ग्राफ इधर होता, बिल्कुल सही, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल होता या ना होता, वो अलग बात है। हाँ, मेरा पॉलिटिकल ग्राफ उधर होता, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत फ़ायदा होता। अब ज़ाती तौर पे मुझे नुकसान है कि ये जा यार ये फलाना बुज़दिल ऐसे वैसे, ठीक है, तो जो अंदर बैठे में क्या ख्याल है आपको, बड़े वो मतलब उनमें से कोई सीएम का कैंडिडेट है, कोई पीएम का, गॉड फॉरबिड वो कहते हैं खान साहब को इधर उधर हो, तो फिर मैं खड़ा रहा था ना साथ में, मेरा तो फिर हक बनता ना वजारत उस्मा का, ठीक है। फिर इसी तरह के और बेशुमार वज़ीर आला तो बहुत सारे हैं, और इसी तरह के बाकी लोग हैं जिनकी टिकटें मिली थी, जिनको लेना था और वो सारा वो करना था सर। तो लेकिन इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट, या देखो अल्लाह ने जितनी आपको शोहरत, इज़्ज़त, दौलत और मकाम देना है ना, वो उसके इख्तियार में है, तो इसलिए आपको अपने लीडर को अच्छा मशवरा देना चाहिए, वो अमानत होता है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मियाना रवि इख्तियार करके तो चीज़ों को आगे लेके चले। फौरी तौर पे तो अल्लाह ने शराब की ममानियत का हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह दे सकते थे, नबी के वसल्लम भाई पार्ट्स दिया ना, ठा करके नहीं दिया। पहले कि इसमें कम है, वायद कम है, नुकसान ज़्यादा है, कुछ लोगों ने छोड़ दी। फिर नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में, तो नशा अभी उतरता नहीं था, अगली नमाज का टाइम हो जाता था, सोचते क्या करें, फिर कई लोगों ने और छोड़ दी, फिर आया हुक्म। सो बड़ा ही साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई, किसने की? नबी की सल्लम की ज़ात ने। तो हम तो उनसे बहुत ही कमतर हैं, हमें चीज़ों को ग्रेजुअली दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सही, तो वैसे भी ह्यूमन नेचर भी है कि एक्सेप्टेंस जो है वो मैं एकदम से हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस हवाले से, एक्सेप्टेंस का। अच्छा सर, ये जो अब अंडर 19 टीम आई है पीटीआई की, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो एक टियर थी जो टियर 1 वो जरा साइड पे हुई है, साइड लाइन पे हुई है, तो दूसरी ऊपर के सामने है, तो ये पीटीआई के लिए और भी बड़ा अच्छा हो गया कि उसकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग और ज्यादा, ऐसे लोग एज ए लीडर इमर्ज हो जाते हैं, उनको मौका मिलता है, वो उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है, आगे आए। मतलब पीटीआई की इटसेल्फ के लिए बहुत जबरदस्त है कि आगे नई जो है वो जनरेशन भी है। मार खा के जो फिर पार्टी इमर्ज होती है उसका एक अपना मयार होता है। सर एक इम्पैक्ट, एक इम्प्रेशन डाला गया कि खान साहब महाजराई की सियासत के हक में है, और अपने इजलास में भी, मतलब पार्टी इजलास में भी कहते हैं, तो ये इम्पैक्ट बनाया गया या एक्चुअली ऐसा नहीं था, आप तो इजलास में होते भी थे, मतलब कि महाजराई है, इस तरह की कोई
फलाने के साथ ऐसा फलाने इदारे के बारे में बात करें, खुल के बात करें, कोई मसला नहीं। तो ऐसा तो कभी महाजराई का, आप तो इजलासिस में भी होते थे, पार्टी के इजलासिस में। अच्छा, मैं ना को बहुत इतना वो इजलासेस में नहीं, आखिरी दौर में आके मैं तो बिल्कुल इतना साथ नहीं होता था, बिलखसूस इस तरह की। ना मैं सीईसी का मेंबर था, शुरू में मैं ज़रूर रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने लास्ट कुछ मैंने इजलास अटेंड किए और जिस तरफ बात जा रही थी, तो मुझे तसादुम नज़र आ रहा था बड़ा क्लियर। उसकी वजह यही थी कि मैं दोनों घरों को बड़ी करीब से, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, फौज को भी, मैं इनको भी करीब से देखा हुआ है। मतलब मेरा कोई जर्नैल रिश्तेदार नहीं है, मेरे बड़े भाई छोटे फौजी रहे हैं, मतलब कर्नल के रैंक के या ब्रिगेडियर के रैंक के। मेरे फादर इन लॉ है, वो ब्रिगेडियर के रैंक के। तो ब्रिगेडियर के रैंक कोई ऐसा नहीं होता, असल जो एलीट फौज है वो जर्नैल के बाद शुरू होती है। लेकिन मैं उनके साथ बैठता उठता ज़रूर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे माइंड सेट जो है ना फौजी का, जो डेवलप हुआ होता है, वो चाहे कर्नैल हो चाहे जर्नैल हो, वो बड़ा फेयरली आइडिया उसका कि वो किस हद तक टॉलरेट करता है, उसके बाद फिर वो क्या क्या चीज़ें देखता है, क्या नहीं देखता, वो सारी चीज़ें उधर से आइडिया था। दूसरी तरफ मैं अपनी पार्टी में भी बैठता था और उनकी चीज़ें भी देखता था, तो मुझे तो तसादुम नज़र आ रहा था। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली फिर मैं चूँकि एक दो दफ़ा बोल के तो मुझे आइडिया हुआ था कि नहीं ये उधर। और फवाद साहब जो थे वो थोड़ा एग्रेसिव बोल रहे होते थे कि इस तरह कर दे, वो शायद खान साहब को उनके जहन को पढ़ के इस तरह का। लेकिन ये कोई इस तरह का कि 9 मई वाला वाक़या हो जाए, इस टाइप की कोई अल्लाह माफ़ करे कोई चीज़ खान साहब ने कभी नहीं कही। बल्कि मैंने तो उस दिन भी 9 मई वाले दिन जब मैं आ रहा था वापस अपने शादरा से, तो रास्ते में बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था। तो मैंने गाड़ी रोक के, तो सनरूफ खोल के, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखें हमें खान साहब ने ये हिदायत की हुई हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, तो ये ज़हन में रखें कि ख़वातीन, बच्चे, ये वो एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और कोई बंदा ना जलाओ, घिराओ, फलान इस तरह की तरफ ने सोचना भी नहीं। अच्छा, कुदरती मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकले हुए थे, वो ऑन रिकॉर्ड भी हैं। हाँ, तो हालांकि उस वक्त ये वाक़या नहीं हुआ था, यानी उससे पहले की बातें हैं ये। मैं कहा इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं करनी। तो लेकिन वो बस बाद में ये ऐसा हो गया, पता नहीं वो कौन कौन लोग थे कि वो जो भी हुआ गलत हुआ। सर, इलेक्शन से जो रिजल्ट आए हैं, एक्सपेक्टेड था आपको? अब तो था कि यार ये यही आने वाला रिजल्ट है, या आपके लिए भी सरप्राइजिंग था? दो तरह की एक्सपेक्टेशंस थी हमारी। एक तो ये कि इलेक्शंस मैनेज हो जाएंगे पूरे और फिर एक तरह का रिजल्ट आएगा। दूसरा ये था कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अगर फेयर इलेक्शंस हो गए तो। लेकिन ये कोई हाइब्रिड किस्म का मामला हुआ है कि कुछ फेयर भी हुए हैं और कुछ वो, क्योंकि अगर फेयर होने देते पूरे के पूरे तो फिर तो स्वीप ही हो गया ना। हाँ, लग ही रहा था कि बस किसी हद तक फेयर हुए हैं। उन्होंने कहा बस करो, बहुत फेयर हो गए। अच्छा, 9 मई की उसके मजम्मत में आप हैं, तो 9 फरवरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? 9 फरवरी को क्या? नेक्स्ट डे जो बदले थे। अच्छा, हाँ। इसकी भी तो भरपूर मज़ाक। डेफिनेटली यार, मतलब देखो ये तो एक, मैं समझता हूँ इसमें कौन नहीं करेगा। आप भी तो सहाफ़ी है ना, जान के इस तरह के सवालों के जवाब लेते हैं लोगों से। फैक्ट यही है कि जो फैक्ट है वो तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, सबको पता ही है कि क्या क्या हुआ है। तो बहरहाल ये 2018 में भी हुआ था, 2018 में, 2013 में मेरे साथ दोनों इलेक्शंस में। और अब भी आप देख लें कि उन दोनों सीटों पे ख्वाजा आसिफ साहब की और एहसन इकबाल साहब की सीटों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हाँ, वो 2 सीटें वो उनको मिली हुई हैं बस। तो बस कई लोगों को चाहिए होते हैं। लेकिन अब तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल नहीं हो गया, बिकॉज जितना सोशल मीडिया पे ये चीजें क्या मुश्किल हो गया? क्या बस पता ही चल जाएगा ना? हाँ, फिर ये उनके लिए अब पता चल गया ना, कर लो फिर हम। ये बात भी है, बस पता ही लगता है, बस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप पाकिस्तानी सियासत में देखते हैं कि एक मकबूलियत है और एक कबूलियत है।
तो आपको क्या लगता है कि मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत ही होनी चाहिए, मकबूलियत वाले ना हो ना हो? नहीं, मैं समझता हूँ दोनों होने चाहिए। फैक्ट तो ये है, और यही मैं जो बात कर रहा होता हूँ ना, मैं उस दिन मिसाल दे रहा था कि हमारे घर की मिसाल है कि मेरे बड़े भाई फौज में है, तो हम सहारा मिलके चलाते हैं। अच्छा। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल नेचर का आदमी हूँ, वो एक फौजी नेचर के आदमी है। तो जहाँ दबका शबका मारना है, जहाँ मुँह मामलात वो देख लेते हैं। ठीक है, प्यार मोहब्बत करनी है, फंड्स भी लेने हैं, तो वो मैं देख लेता हूँ। तो वो कर करा कि हमने माशाल्लाह इतना ग्रो किया है कि हम समझ ले कि छोटे छोटे हम बड़े थे उस वक्त और सहारा बेबी था। अभी हम सहारा के सामने बेबीज हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सहारा 23 सालों में अरबों में चला गया है। माशाल्लाह। हम नहीं गए, लेकिन अब हम उसके सामने छोटे से हैं, लेकिन वो गया है। तो उसकी क्या वजह है? तो शायद उसकी एक वजह, वैसे तो अल्लाह का करम है, इसमें कोई शक नहीं, और लोगों की मोहब्बत है, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिविल मिलिट्री रिलेशन, गुड रिलेशंस भी है इसके। और आपके घर में ही है ना? वो घर में ही है। ठीक है, लेकिन हम बड़े अच्छे तरीके से हमने गेट अलोंग किया है। हालांकि आपका क्या ख्याल है कि डिसएग्रीमेंट्स नहीं आते होंगे, ठीक है ना, लेकिन उसमें तीसरे बंदे से मुशावरत, कुछ थोड़ा सा, कुछ पॉलिटिकल विजडम, कोई थोड़ी सी वो उनकी मानी, कुछ वो कर करा के ना मैनेज किया। पाकिस्तान की लोकेशन मुतकाजी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ पे ये है कि फौज और जो हुकूमत है, सिविल हुकूमत, उनके दरमियान एक बड़ा मजबूत रिश्ता हो। ये बड़ा ज़रूरी है, ये हम नहीं समझ सकते इस चीज़ को। सो उसमें ऐसा होता है, कभी पॉलिटिशियन इस तरह का आ जाता है, कभी चीफ भी इस तरह का आ जाता है कि चीज़ें एग्रीमेंट्स की तरफ नहीं बढ़ती और डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती। वो अगर हों तो फिर बल्ले बल्ले, फिर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सर, उन्हें लाइटर नोट है कि हमारा रैपिड फायर है छोटा सा, वो आपके साथ चलेंगे। मुझे बताएं, सिंगिंग और टीचिंग? सिंगिंग में भी टीचिंग हो सकती है, बताऊं मैं आपको? वो तो ज़ाहिर जब आप भुल्ले शाह पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली टीचिंग हो जाएगी। हाँ, इवन में अपना कलाम है जेके रंग रंग है, उसमें बड़ी टीचिंग है। ईवन सानू तेरे नाल प्यार हो गए, दिल दी गल कहनी चाहिए, दिल विच रखनी नहीं चाहिए, बोल विदेशी बोली अपनी, बोली भुलनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? सो अपनी बोली के बारे में, सो ये अपने कल्चर को के साथ तो सिंगिंग में भी टीचिंग है, क्योंकि सिंगिंग में टीचिंग का जो कैनवस है ना, वो बहुत बड़ा हो सकता है। एग्जैक्टली। वहाँ हम सिर्फ आप पढ़ाते थे ज्योग्राफी, यहाँ पे तो और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, जिसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है कौम को। एचिसन एज ए टीचर और एचिसन एज ए पेरेंट? एज ए टीचर, हाँ, उसका मजा आता था। अच्छा सर, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर? सोशल वर्क। और बुजदार या मरीम नवाज? कुछ भी नहीं है। पीटीआई या अपनी पार्टी? नहीं, ऑफ कोर्स पीटीआई का एक नजरिया और खान, वो अपनी पार्टी का तो मैं नहीं। इमरान खान एज ए लीडर और एज ए क्रिकेटर? यार तो सारे सवाल आज ही पूछ रहे हैं। मौका मिला है सर। मौका मिला तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਡਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ। एज ए क्रिकेटर? नहीं नहीं, आप अगला सवाल करें, कोई ऐसी बात जी सर, फॉर्म 45 या 47? 45। सही। अच्छा लिखा है सवाल, की जिसने भी लिखा है अच्छा लिखा। मैंने ही लिखा। सर, सहारा या शौकत खाना? दोनों, बाय ऑल मीन्स। ये तो दोनों एक ही चीज है, दोनों माएँ हैं, दोनों बड़ी नेक माएँ हैं, और दोनों के बारे में एक चीज कॉमन है कि अल्लाह ने दोनों का नाम जिंदा रख दी। उस अस्पताल का नाम इमरान खान अस्पताल नहीं है, एग्जैक्टली। और इस अस्पताल का नाम अबरारुल हक अस्पताल नहीं है। ये माओं का नाम है, और माएँ सांझी होती हैं, दोनों में इलाज होता है, और गरीब का मुफ्त इलाज होता है। बेशक। और हम चले जाएंगे दुनिया से, ये पता नहीं कब तक कौन कौन ये शौकत खानम चलाएगा, कौन कौन सहारा चलाएगा, और कौन कौन इसमें से इलाज कराएगा। काम उसका इलाज ही है लोगों का, और फ्री इलाज है, क्योंकि अब हमने साथ मेडिकल कॉलेज भी बना दिया। अच्छा, माशाल्लाह। उसकी इनकम भी जो है वो भी इसको हॉस्पिटल को फ्री चलाएगी। ग्रेट। सो ये तो एक ही काम है। सही। सर, अभी आपका कोई एक लास्ट पे प्रोजेक्ट आ रहा है यूएई वाला, मैंने देखा था शायद कोई, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कोई?
हमने यूएई हम प्लान कर रहे थे कि मुल्क से बाहर भी कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएं, सहारा को एक्सपैंड करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम बहुत सारा ज़र मुबादला पाकिस्तान ला सकें। उस पर काम हो रहा है, जब आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह आपको खबर देंगे। सर अब मौके की मुनासिबत से हम आपसे एक कलाम सुनना चाहेंगे थोड़ा सा। सैया बिना घर सूना, सूना सैया बिना घर सूना, सूना रे सैया बिना घर सूना, घर सूना घर सूना घर सूना सैया बिना घर सूना। चैन कदे ना पाया मैं अपना आप गवाया, इस पराई दुनिया च साड़ा डाढ़ा दिल घबराया। हो तुमसे चुरा के नैना, सैया बिना घर सूना, सूना सैया बिना घर सूना। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मेरे नाज़रीन हमारे साथ इब्रार हक साहब मौजूद थे, हमने इनसे बहुत सारी डिस्कशन की। मीनवाइल मजीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई अपकमिंग मेहमान के साथ और नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।